मीडिया वालों के सवाल पर सवाल आते जाते हैं, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण बन जाता है। मिस्टर शेखावत इस वक्त मीडिया के सवालों का जवाब देने की हालत में नहीं थे। लगातार उठते सवालों और कैमरे की फ्लैश से मिस्टर शेखावत थोड़ा सहम जाते हैं। यह देखकर शिखर बीच में आ जाता है। देखिए, हम पहले से ही बहुत स्ट्रेस में हैं, आप लोग प्लीज उसे और ना बढ़ाएं, शिखर मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है। बहुत बोलने पर भी मीडिया वाले नहीं सुनते और तभी दिनेश हॉस्पिटल के गार्ड्स की मदद से मीडिया वालों को बाहर करता है। शिखर जानता था कि शीना, शिखर और शेखावत परिवार जैसे बड़े नामों का किसी एक घटना में एक साथ इन्वॉल्व होने से सारी मीडिया का अटेंशन इसी केस पर आ गया था। हालांकि इस वक्त मीडिया वालों से डील नहीं की जा सकती थी। डॉक्टर, आप बताते क्यों नहीं कि शीना कैसी है? अनिल ने रोते हुए डॉक्टर से सवाल किया। डॉक्टर ने बताया कि शीना खतरे से बाहर जरूर थी, लेकिन जो भी हुआ था उससे शीना को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, इसलिए शीना की हालत मानसिक रूप से नाजुक है। डॉक्टर ने आगे बताया कि ध्यान रखना होगा कि शीना को ज्यादा स्ट्रेस ना हो। इसके अलावा और कोई डरने की बात नहीं थी। 1-2 घंटे में आप लोग इन्हें घर ले जा सकते हैं, डॉक्टर ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा। डॉक्टर के ये कहते ही सबने राहत की सांस ली, मानो 1000 किलो का बोझ उनके दिल से उठ गया था। क्या हम शीना से मिल सकते हैं? ये कहते वक्त ऐसा लग रहा था कि शिखर की आवाज और शरीर में जान लौट आई थी। इसमें कोई शक नहीं था कि शिखर शीना के बारे में सोचकर बहुत डरा हुआ भी था। हां, आप अब शीना से मिल सकते हैं। डॉक्टर के ये कहते ही सब शीना से मिलने अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही सबकी नजरें बिस्तर पर लेटी हुई शीना को देख रही होती है। सबको आता देख शीना हल्का सा मुस्कुराती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। 2 दिन बाद शीना को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए अब 1 दिन हो चुका था और वह पहले से बेहतर थी। शीना की सही सलामत होने की खुशी में और शिखर का पूरे परिवार की ओर से धन्यवाद करने के लिए मिस्टर शेखावत एक छोटी सी दावत देता है। शेखावत परिवार की लंबी डिनर मेज पर पड़े तरह तरह की डिशेस को देखकर लग रहा था मानो किसी शाही दावत में आ गए हो। दावत शुरू होने से पहले मिस्टर शेखावत अपनी कुर्सी पर से खड़े होते हैं और सबके सामने अपने विचार रखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शेखावत परिवार पर इतनी बड़ी मुसीबत शायद ही पहले कभी आई हो। जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा नहीं है और इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर आज शिखर ना होता तो शायद हम में से बहुत से लोग यहां नहीं होते। और यही नहीं, मैं शिखर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उसने ना सिर्फ मुझे बल्कि हम सबकी आंखें खोलने में मदद की है और हम सबको जाने अनजाने में ही सही लेकिन सही रास्ते पर लेकर आया, जिससे हमें हमारी तरफ से हुई शीना पर अत्याचार का एहसास हुआ। इसलिए मैं रणधीर शेखावत आज ये वादा करता हूं कि जब जब शिखर को जरूरत पड़ेगी शेखावत परिवार हमेशा उसके साथ खड़ा होगा। ये कहते ही मिस्टर शेखावत और परिवार के बाकी सदस्यों ने शिखर की ओर देखा। सबकी आंखें मानो शिखर का शुक्रिया अदा कर रही थी। शिखर ने मुस्कुराकर वहां मौजूद सभी लोगों की तरफ देखा। शिखर देखकर बता सकता था कि सबके चेहरे पर एक बदला हुआ सा भाव था। सबके अंदर शिखर को लेकर भरपूर सम्मान और स्नेह था। शिखर एक तरह से अब शेखावत परिवार का हिस्सा बन चुका था। शिखर शेखावत परिवार के लिए किसी मसीहे से कम नहीं था। अगर शिखर न होता तो शायद आज शेखावत परिवार अनहोनियों से घिरा होता। साथ ही साथ मिस्टर शेखावत को भी इस बात की खुशी थी कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन टाइगर गैंग का भी शिखर की बदौलत खात्मा हो गया था। डिनर के बाद मिस्टर शेखावत शिखर को बाहर गार्डन की सैर करने के लिए ले आते हैं। टहलने और कुछ इधर उधर की बातों के बाद मिस्टर शेखावत ने बिजनेस की बात छेड़ी। मैंने सुना है कि तुम एक प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे हो, मिस्टर शेखावत ने शिखर की तरफ देखते हुए पूछा। शिखर थोड़ा हैरान था कि मिस्टर शेखावत आखिर ये कैसे जानते थे। शिखर ने एक लंबी आह भरी और जवाब देते हुए बोला, हाँ, मैं एक मोबाइल ऐप के लिए एक इन्वेस्टर ढूंढ रहा हूं। ऐप की डेवलपमेंट पूरी तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमने आगे कुछ शुरू नहीं किया। ये कहने पर शिखर का चेहरा थोड़ा निराश दिखने लगा। रिजवान के बाद शिखर अपनी मोबाइल ऐप को लेकर कोई फैसला नहीं कर पाया था और ना ही उसने अभी तक कोई नया इन्वेस्टर ढूंढा था जो उसकी ऐप में पैसा लगाने के लिए तैयार हो। जैसा कि शिखर ने कहा था कि ऐप की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन कंपनी को उसके प्रमोशन के लिए पैसों की जरूरत थी जो कि उनके पास नहीं थे। मेरा एक दोस्त है जिसे नई टेक्नोलॉजी और मोबाइल ऐप्स में काफी दिलचस्पी है। उसके पास पैसों की कमी नहीं है,
लेकिन वो अब खुद कुछ करने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका है। मिस्टर शेखावत ने शिखर का निराश चेहरा देखा तो अचानक कहा, क्या तुम मेरे दोस्त को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना सकते हो? शिखर यह सुनकर तुरंत मिस्टर शेखावत की तरफ देखने लगा और एक ही सांस में बोला, हाँ बिल्कुल। यह कहकर शिखर आगे बोला, हम लोग वैसे भी इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं। अगर कोई खुद से हमारी ऐप में इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। शिखर की बात सुनने पर मिस्टर शेखावत ने हल्की मुस्कान के साथ उसे बताया कि उनका दोस्त बहुत अमीर है और उसके लिए इस प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करना ज्यादा मुश्किल बात नहीं होगी। जब तक उसे एक अच्छी ऐप मिल रही है, शिखर को पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिखर यह सुनकर बहुत खुश हो गया। अब वो जल्द से जल्द मिस्टर शेखावत के इस दोस्त से मिलना चाहता था। वो उत्साहित आवाज में बोला, क्या आप मुझे अपने इस दोस्त से मिलवा सकते हैं? मिस्टर शेखावत के चेहरे की मुस्कान अचानक थोड़ी ढीली पड़ गई थी और वो बोले, मेरा दोस्त अब रिटायर हो चुका है, उसे अब ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं है। तो हम लोग उनसे कैसे बात करेंगे? क्या आपने इस बारे में कुछ सोचा है? शिखर ने जब मिस्टर शेखावत की बात सुनी तो वो उनसे इस बारे में आगे पूछने लगा। इसके बाद मिस्टर शेखावत ने शिखर को बताया कि मिस्टर अरोड़ा अपना ज्यादातर काम चिराग के जरिए ही करवाते हैं। यह कहकर उन्होंने चिराग को अपने पास बुलाया। मैं चाहता हूं कि तुम शिखर की बात मिस्टर अरोड़ा से करवाओ। मुझे यकीन है कि वो शिखर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए जरूर तैयार हो जाएंगे। अपने दादा की बात सुनते ही चिराग ने शिखर को एक डॉक्यूमेंट पकड़ा दिया। उस डॉक्यूमेंट में मिस्टर शेखावत के दोस्त की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी। ये देते हुए चिराग बोला, इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, पहले तुम इसे अच्छे से पढ़ लो। ठीक है। शिखर ने वो डॉक्यूमेंट खोल लिया और उसमें मिस्टर शेखावत के दोस्त के बारे में पढ़ने लगा। उन्हें पढ़ने पर शिखर बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था और एक मुस्कान के साथ उसने मिस्टर शेखावत की तरफ देखा और कहा, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर सब कुछ अच्छे से हुआ तो इस ऐप के बनने में आपका एक बड़ा योगदान होगा। बेटा, तुमने हमारी इतनी मदद करी है, अगर हम तुम्हारी इतनी छोटी सी सहायता भी नहीं कर सके तो यह बहुत बुरी बात होगी। मिस्टर शेखावत ने शिखर के सर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा। वैसे वो ये बात अच्छे से जानते थे कि शिखर ने अपना ना होते हुए भी इतने दिनों में शेखावत परिवार की जितनी मदद करी थी वो कोई अपना भी नहीं करता है। इसलिए उन्होंने बदले में शिखर की जितनी हो सके उतनी सहायता करने का फैसला किया था। शिखर ने मिस्टर शेखावत का हाथ पकड़ा और शिखर ने उनको धन्यवाद कहा। फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद मिस्टर शेखावत घर के अंदर लौट गए। शिखर ने चिराग से अपने कमरे में चलने को कहा, जहां पर शीना पहले से बैठी हुई थी। चिराग और शिखर के कमरे में पहुंचते ही वो दोनों इन्वेस्टर को लेकर बहुत ध्यान से बातें करने लगे। शिखर ने चिराग को मोबाइल ऐप की हर एक डिटेल समझाई और उसे बताया कि इस प्रोजेक्ट में कितने पैसों की इन्वेस्टमेंट की शिखर को जरूरत है। चिराग का इन सब में कोई खास रोल नहीं था, उसे बस ये सारी बातें रिकॉर्ड करनी थी और फिर मिस्टर अरोड़ा को जाकर देनी थी। आखिर में यह सिर्फ मिस्टर अरोड़ा का फैसला था कि वो शिखर के इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है या नहीं। सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया। अगली सुबह जब चिराग ने मिस्टर अरोड़ा को यह सब दिखाया और शिखर की कई बातें सुनाई तो वो इस ऐप के बारे में जानकर बहुत खुश हो गए। उन्हें शिखर का आइडिया बहुत दिलचस्प लगा और वो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए जल्दी राजी हो गए। इस इन्वेस्टमेंट के बदले में 70% प्रॉफिट जो इस मोबाइल ऐप से आएगा वो अरोड़ा एंड अरोड़ा ग्रुप का होने वाला था और बचा हुआ 30% था जो स्मार्ट इन्फोटेक यानी शिखर की कंपनी का था। इस तरह की ऐप में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बहुत बड़ी बात होती है और उस अमाउंट को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। ऐप तैयार होने के बाद जो भी प्रॉफिट आता है वो इस अमाउंट से काफी ज्यादा होता है और इसी तरह से शिखर इन्वेस्टर को भी खुश रखने वाला था और जो पैसे उसे कमाने थे उस अमाउंट को भी पूरा करने वाला था। सिर्फ एक ही दिन के बाद चिराग की मदद से शिखर और मिस्टर अरोड़ा के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। पहली इन्वेस्टमेंट की अमाउंट मिस्टर अरोड़ा ने सीधा स्मार्ट इन्फोटेक के अकाउंट में डलवा दी। ये जानकर कि ऐप की फंडिंग अच्छे से हो चुकी है, शिखर और उसकी पूरी कंपनी इस बात का जश्न मनाने लगे। इनमें से चंद्रेश सबसे ज्यादा खुश था। उसे हमेशा से अपने बॉस शिखर पर भरोसा था। वो जानता था कि शिखर इस काम में जरूर सफलता हासिल कर लेगा। शीना भी शिखर के लिए बहुत खुश थी। जब उसे इस बारे में पता चला तो शीना ने शिखर को गले से लगा लिया और उसे कांग्रेचुलेशंस कहने लगी। शिखर, तुमने तो कमाल ही कर दिया, कांग्रेचुलेशंस।
शीना ने बहुत बड़ी मुस्कान के साथ शिखर की तरफ देखा। थैंक यू शीना, कहीं ना कहीं इन सब के पीछे तुम्हारे दादाजी ने मेरी मदद करी है। अगर वो मेरी बात मिस्टर अरोड़ा से नहीं कराते तो शायद ये इतनी जल्दी नहीं हो पाता। शिखर की आंखें ये कहते हुए चमक उठी। इसके बाद शिखर ने शेखावत परिवार के साथ आखिरी शाम बिताई और सबका धन्यवाद करते हुए शिखर और शीना वहां से अपने अपने घर लौट गए। अगले दिन जब शिखर अपनी कंपनी में दाखिल हुआ तो सब लोग उसे देखकर बहुत खुश थे। शिखर के केबिन में दाखिल होते ही चंद्रेश दरवाजे पर आ गया और बहुत उत्साह से बोला, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं? शिखर ने उसे इस नरम आवाज में अंदर आने की इजाजत दे दी। चंद्रेश ने अंदर आते ही शिखर से इन्वेस्टर के बारे में पूछा और उसने शिखर को बताया कि कैसे उसे विश्वास था कि शिखर जरूर सफल हो जाएगा। इसका जवाब देते हुए शिखर ने चंद्रेश को सारी बात बताई। उसने बताया कि कैसे मिस्टर शेखावत ने उसे मिस्टर अरोड़ा से मिलवाया और शिखर के आइडिया से इंप्रेस होकर मिस्टर अरोड़ा ने तुरंत इन्वेस्ट करने का फैसला कर लिया। शिखर इन्वेस्टर को लेकर बहुत चिंता में था। उसने कई रात सर्विस बारे में सोचते हुए बिताई थी। वो जानता था कि अगर वो इन्वेस्टर नहीं ढूंढ पाया तो उसकी और उसकी टीम की इतने समय की मेहनत बेकार हो जाएगी और शिखर ऐसा कभी नहीं चाहता था। चंद्रेश बहुत उत्साहित था और उसकी खुशी देखकर शिखर का दिल भी बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। कहीं ना कहीं दूसरों को खुश रख पाना ही शिखर के लिए सबसे बड़ी सफलता थी। शिखर सर, आपका तो कोई जवाब ही नहीं है। आपने इतनी बहादुरी से शेखावत परिवार को बचाया और आपको उसका फल भी मिल गया। वो कहते हैं ना, अच्छाई का साथ देने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। चंद्रेश ने शिखर से कहा। चंद्रेश की आंखों में शिखर के लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। कुछ सोचकर वो आगे बोला, अब आगे के काम के लिए हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। क्या हम आगे का काम शुरू कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अब जब इन्वेस्टमेंट का सारा काम खत्म हो चुका है तो आप लोग हमारी ऐप की लॉन्चिंग के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। शिखर ने गंभीरता से चंद्रेश की तरफ देखकर कहा। फिर अगले ही पल उसने चंद्रेश के कंधे पर हाथ रखा और बोला, अब आगे का काम अच्छे से करना तुम्हारी जिम्मेदारी है चंद्रेश। आप चिंता मत करिए, मैंने सब कुछ सोच लिया है। सर, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। चंद्रेश की आवाज में कॉन्फिडेंस झलक रहा था। अब वो अगले कदम के लिए तैयार था। क्या होगा शिखर का अगला पड़ाव, जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय।